तो अब नाजरीन दोबारा से आपको मैं वही दिखा रहा हूँ, सर्कल दिखा रहा हूँ ब्लैक रंग का। उसको हमने ट्रायंगल्स में काटा, उसको चलाते गए, वो एनिमेशन याद याद करें, देख लीजिएगा विकिपीडिया पे। चलाते गए और वो ट्रायंगल्स कटती गई। आधा जब कट गया तो उसके बाद जो ट्रायंगल्स थी उनको हमने ऊपर से इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर दिया और अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या ये एक अप्रॉक्सीमेशन है एरिया की, या क्या ये एग्जैक्ट एरिया है सर्कल का? इस सवाल का जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि ये एक रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ये ट्रायंगल्स की जो एक साइड है, छोटी वाली साइड, वो गोल है। तो फिर ये एग्जैक्टली एक ट्रायंगल नहीं है। अगर ये एग्जैक्टली एक ट्रायंगल नहीं है तो नीचे वाला एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल नहीं होगा। कब वो एग्जैक्ट एक रेक्टेंगल बन जाएगा? जब हम इस सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल, बहुत सारी ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिमिटिंग केस जब आ जाएगा हमारे पास, तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन इस अप्रॉक्सीमेशन के जरिए से मजे की बात यह है, इस अप्रॉक्सीमेशन के जरिए से आप एग्जैक्ट एरिया सर्कल का कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी जिद्दत है। तो नाज़रीन जरा अब दोबारा से एक दफा सोचिए, व्हाट डू यू फील नाउ? आपको हमने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाए। व्हाट डू यू थिंक नाउ? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? व्हाट हैव यू एब्जॉर्ब्ड? व्हाट हैव यू डन? एंड व्हाट यू हैव कनेक्टेड? कितना मीनिंगफुल हो गया ये सारा कुछ। इसी तरह इसको हम कह सकते हैं, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक। जो दूसरी किताब थी उसमें हम कहते थे व्हाट हैव यू सिलेक्टेड। हमने एक एरिया, एक सर्कल को सिलेक्ट किया था, दूसरा सर्कल उसके अंदर बनाया था। व्हाट हैव यू ऑर्गेनाइज्ड, उन सर्कल्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया था कि वो दोनों सर्कल्स और उसके बाद चारों सर्कल्स बीच वाले सर्कल के सेंटर से गुजर रहे थे। ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। बात आपको याद थी, सिलेक्ट समथिंग सर्कल, ऑर्गेनाइज, खास तरह से ऑर्गेनाइज करें, एंड देन इंटीग्रेट। और फिर वो जब इंटीग्रेट होते हैं तो फिर जो पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं वो लाफानी होते हैं। नाज़रीन ये मैं आपको एक स्क्वायर दिखा रहा हूँ और इसके अंदर एक सर्कल है, और जो स्क्वायर है वो फिर एक और सर्कल के अंदर है। इससे क्या नतीजा मैं अखज़ करना चाहता हूँ ये आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा। ये देखिए, अब हमने इस स्क्वायर को घुमा दिया है। ये पहले भी हमने घुमाया था, इसकी कुछ वजह थी। अब हमने एक ट्रायंगल इसके अंदर बना दिया, और इस तरह की 3 ट्रायंगल्स और भी बन सकती हैं, और इनका अंदर का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये भी आप देख सकते हैं। पॉलीगॉन है ना, ये स्क्वायर भी तो पॉलीगॉन होता है ना, 4 इसकी साइड्स होती हैं। तो एक तरह से दायरे को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है और 4 ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, 4 ट्रायंगल से। अब आप नाजरीन देखिए कि एक पॉलीगॉन और उसके अंदर एक सर्कल, अगर इस पॉलीगॉन की साइड्स बढ़नी शुरू हो जाएं, रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में मिल जाएंगे। ये आपने सोचने की कोशिश की। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक बड़ी साइड है और एक छोटी साइड है। छोटी साइड वो है जो, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें छोटे वाले पॉलीगॉन की साइड के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बड़ी पॉलीगॉन की, बड़ी पॉलीगॉन वाली साइड के ऊपर, तो आपको 2 रेडियस कहना चाहिए, ये क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन इनका जो फर्क है वो कम होता चला जाएगा अगर साइड्स की तादाद बढ़ती चली जाए। ये मैं आपको लिमिटिंग केस बता रहा हूं कि किस तरह एक पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन,
एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेगा अगर उसकी साइड्स बहुत ज्यादा हों। अभी हमने देखा था ना कि एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो ट्राइंगल्स के एरिया से हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, लेकिन वो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्राइंगल्स ले लें, इसका मतलब पॉलीगॉन्स की साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो एक अप्रॉक्सीमेशन इक्वेलिटी में तब्दील हो जाएगी। सो हाउ टू मेक अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये हमने आज डिस्कस किया। हाउ टू मेक अ रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए और कितनी बड़ी वो, ये कैसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा ये डू की मज़ीद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप मज़ीद कर सकते हैं। आपसे कहा जाए कि आप एक पॉलीगॉन बनाएं जिसकी 8 साइड्स हों, जिसकी 12 साइड्स हों, जिसकी 10 साइड्स हों, आप वो कैसे बनाएंगे? प्रकार और स्ट्रेट एज के साथ। या चलें आपको एंगल भी, हम आपको डी भी आपको दे देते हैं जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे? साइड्स का साइज कैसे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके अंदर? ये चीज़ अगर आप करना शुरू कर दें, इस चक्कर में एक दफ़ा आप पढ़ जाएं, तो फिर जो कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना नहीं होगा, वो पढ़ना नहीं होगा, वो एक खेल बन जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं, रीजनेबल साइज है, रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर साइड्स 8 हो जाएं तो फिर क्या होगा? हाउ टू मेक अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइज 8। साइज डिपेंड्स अपॉन व्हाट। एक तो ये आपको रेड कलर में ये नजर आ रहा है। इसके अलावा अब मैंने ये किया कि इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्यों किया ये भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल। ये एंगल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, और 360 को आप 6 से डिवाइड करें तो क्या आता है? आप एंगल निकाल सकते हैं। एंगल के साथ भी रिलेशनशिप हो गया। ट्राइंगल जो पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स थी, उनका रिलेशनशिप इस ट्राइंगल के एंगल के साथ भी बन गया। आगे चलें। नंबर ऑफ साइड्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, द एंगल डिटरमिन्स द नंबर ऑफ साइड्स। दोनों का कितना लाजिम व मलजूम ये है। ये कितनी साइड्स का है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स की पॉलीगॉन। अब आप देखें, मैंने वो एंगल दोबारा से शो किए हुए हैं। यहाँ पर 8 साइड्स हैं पॉलीगॉन की। ये पूरा पॉलीगॉन नहीं बनाया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को 360 से डिवाइड करें, 45 डिग्रीज। ये जो एंगल बीच में बन रहा है ये 45 डिग्रीज का होगा। मैंने कोई चीज़ आपको बताई नहीं, आपने खुद से डिस्कवर की है ये सारे कुछ। और जितना ज़्यादा आप इसमें खुद से ड्रॉ करेंगे और डिस्कवर करेंगे, उतना ही आप इसको एंजॉय करेंगे। ईच एंगल डिटरमिन्स अ सर्टेन पॉलीगॉन। बड़े मज़े की बात है। सर्टेन एंगल्स डू नॉट रिप्रेजेंट। विच एंगल्स डू? दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ना, अगर 360 को आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, आप मैं आपको पूरी बात नहीं बताना चाहता, किस नंबर से डिवाइड करें कि जो चीज़ हम वो जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ साइड्स होंगी ना। क्या उस साइड्स का पॉलीगॉन बन भी सकता होगा कि नहीं? बड़ा मज़ेदार सवाल आपके लिए। देयर इज़ अ मेजर साइकिल एंड देयर इज़ अ माइनर साइकिल इन ईच पॉलीगॉन। आपको नज़र आ रहा है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। मैं डेफिनेशन पे यकीन नहीं रखता, ना मैं उनको बयान करता हूँ, लेकिन कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो साथ साथ आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसके बाद उनके साथ डू कर सकते हैं, फिर उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखें, देयर इज़ अ मेजर साइकिल एंड देयर इज़ अ माइनर साइकिल। और अगर पॉलीगॉन्स, में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉलीगॉन्स की साइड्स बढ़ती चली जाएंगी तो ये मेजर साइकिल और माइनर साइकिल मर्ज हो जाएंगे और पॉलीगॉन एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। देयर इज अ मेजर रेडियस एंड देयर इज अ माइनर रेडियस। द रेशो ऑफ मेजर रेडियस एंड माइनर रेडियस डिटरमिन्स समथिंग, एंड व्हाट इज दैट? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप बताइए कि द
कि मेजर रेडियस एंड माइनर रेडियस का जो रेशो होगा या इसका उलट, वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जो आपने बहुत दफ़ा देखी है उसको रिप्रेजेंट करता है।